Good morning, students. In the previous lecture, we have started our new chapter coal and petroleum, and almost coal is completed. Now, let's start the new topic petroleum. The first question arises, what is petroleum? Petroleum is the natural resource. क्या होता है हमारा पेट्रोलियम? प्राकृतिक संसाधन होता है फ्रॉम विच पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन, जिससे हम अपने पेट्रोल और डीजल को प्राप्त करते हैं। अब बात आती है किस चीज़ से बनता है पेट्रोलियम। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी, जो समुद्र के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बनता है। जब ये मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो नीचे बैठ जाते हैं समुद्र की सतह पे जाके, और उनके ऊपर मिट्टी की परत जमती रहती है, वो वहाँ सड़ गल जाते हैं उसके नीचे ही, जिससे क्या बनता है, रिजर्वोयर रॉक बन जाता है, जो कि डायग्राम में आप देख रहे हो। रिजर्वोयर रॉक, रिजर्वोयर रॉक क्या होता है, पोरस नेचर का होता है, छिद्र वाला। जब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है डेड होने के बाद डिके होएगा उनका, तो वो किस किस में चेंज होंगे, ऑयल और गैस में तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जो ये रॉक होता है रिजर्वोयर रॉक, इस डायग्राम में आप देख रहे हो, तो इस रिजर्वोयर रॉक से होकर, क्योंकि ये पोरस है, तो इसमें से कोई भी लिक्विड आर पार गुजर सकता है। तो ऐसे ही ऑयल और गैस क्या करेंगे, इससे बाहर निकल जाएंगे। इससे बाहर निकलने के बाद वो वाटर के ऊपर तैरने लगेंगे। ऑयल जो है हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि ऑयल क्या होता है, लाइट होता है पानी से, और जो गैस होती है वो ऑयल से भी लाइट होती है, तो वो सबसे ऊपर होएगी। जो गैस होती है हमारी, वो ऑयल से भी ऊपर होती है, क्योंकि उसका वेट ऑयल से लाइट होता है। जब ये गैस और ऑयल पानी के ऊपर आते हैं, तो ऊपर होते हैं हमारे इम्परवियस रॉक्स। इम्परवियस रॉक्स कैसे होते हैं, ऐसे रॉक्स होते हैं जो अपने आर पार से कुछ भी नहीं गुजरने देते, यानी कि हार्ड होते हैं, अभेद्य होते हैं, जिसको भेदा नहीं जा सकता, यानी कि इनके थ्रू कुछ नहीं जा सकता। तो हम क्या करते हैं, कुएं बनाते हैं, और कुएं से हम क्या कलेक्ट करेंगे, गैस और ऑयल, अलग अलग वेल्स बना दिए जाते हैं। तो इस डायग्राम में आप साफ देख सकते हैं कि गैस और ऑयल कैसे निकालेंगे हम इनमें से। उसके बाद जो पेट्रोलियम होता है हमारा, कैसा होता है, डार्क ऑयली लिक्विड होता है ये। इसकी अनप्लेजेंट ऑर्डर होती है, यानी कि जो स्मेल है वो तीखी होती है। और ये किस किस का मिक्सचर होता है, इसमें पेट्रोल डीजल, पैराफिन वैक्स, पेट्रोलियम गैस, लुब्रिकेटिंग ऑयल, विटामिन, काफ़ी सारे इसके पार्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जब हम इसको रिफाइनिंग करते हैं इसकी, तो इसको इन सभी पार्ट्स को अलग अलग कर लेते हैं। जो रिफाइनिंग होती है वो क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। जो इसके फ्रैक्शंस हैं, आपकी बुक में एक टेबल दी गई है 5.1, आप उस टेबल को स्टडी करेंगे, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट किस चीज़ में यूज़ होता है उसका। जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है टेबल में आपका एलपीजी। एलपीजी क्या होता है, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है, क्योंकि इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है ये, यानी कि इसको ले जाना, कैरी करना काफ़ी आसान होता है। ये पाइप्स के थ्रू हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इसलिए बोल सकते हैं कि इजी होगी इसकी। अगर इसको हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे स्टोर करते हैं, तो वो सीएनजी होता है हमारा। सीएनजी का था कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि व्हीकल्स के अंदर यूज़ होती है, नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्यूल है। उसके बाद आता है हमारा पेट्रोल। पेट्रोल किस में यूज़ होता है, लाइट मोटर व्हीकल्स के अंदर, जैसे कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, इनमें एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं हम। जैसे क्लोथ्स को ड्राई क्लीन करवाते हैं, तो उसमें भी पेट्रोल का यूज़ होता है। उसके बाद आता है हमारा कैरोसिन ऑयल, यानी कि मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं। फ्यूल एज ए स्टोव्स, हम स्टोव्स के अंदर एज ए फ्यूल इसको यूज़ करते हैं, लैंप्स में यूज़ करते हैं, और एयरक्राफ्ट्स में एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं इसको। फिर आता है हमारा डीजल। डीजल
हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, जैसे बस हो गई, ट्रक हो गया। और इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होते हैं उनमें भी हम क्या करते हैं, डीजल का यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल। उसके बाद आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेशन क्या होते हैं, जब दो पार्ट्स, दो सरफेसिस आपस में क्या करते हैं, रगड़ लगाते हैं, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स होता है उनके बीच में, तो उसको कम करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कोई भी ऑयल वगैरह डाल देते हैं। तो वो ऑयल कौन सा होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेशन का काम करता है वो, ताकि आपस में वो रगड़ मारें तो टूट फूट कम हो, इसलिए लुब्रिकेशन का यूज़ करते हैं। जैसे बैरिंग्स में देखा होगा आपने, ग्रीस लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं, ताकि जो गोलियां हैं और बैरिंग का सरफेस है वो आपस में रगड़ के कारण टूट ना जाएं, इसलिए ग्रीस का यूज़ करते हैं ताकि उनकी लाइफ बढ़ सके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, उनको ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकें। उसके बाद आता है पैराफिन वैक्स, यानी कि मोम, ऑइंटमेंट्स बनाते हैं हम। जैसे चोट लगती है तो ऑइंटमेंट्स लगाते हैं हम, दवाइयाँ बनती हैं, ट्यूब्स वगैरह। मोमबत्तियाँ बनाते हैं पैराफिन वैक्स से। वैसलीन वगैरह जो होती है वो बनाते हैं। उसके बाद आता है बिटामिन। बिटामिन हम पेंट्स बनाते हैं इससे, कोल वाले टॉपिक में हम इसको पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये टॉपिक है। चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पेट्रोल एक बार यूज़ हो गया तो दोबारा बनाना ही पड़ेगा वो, और ये इसका बनाने का बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, ना ही इसका यूज़ हो सकता, ओ सॉरी, ना इसका अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो PCRA के अकॉर्डिंग, PCRA क्या है, एसोसिएशन है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो कि लोगों को एडवाइस देता है कि पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव किया जाता है। तो कुछ टिप्स हैं जिससे पेट्रोल और डीजल सेव होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट है, जो हमारी मोटर बाइक, बस, स्कूटर एट्सेट्रा है जो हम चलाते हैं, वो कांस्टेंट स्पीड पे चलाने चाहिए। दूसरी बात, टायर्स में हवा प्रॉपर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, सॉरी, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जब हम कहीं भीड़ में फंस जाते हैं अपने व्हीकल को लेके, तो हम स्टार्ट ही रखते हैं, तो उस टाइम हमें अपने व्हीकल के इंजन को जो है स्टॉप कर देना चाहिए, यानी कि स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ताकि पेट्रोल वेस्ट ना हो हमारा। तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।